एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में BD एक रोड है जिसकी विड्थ हमें दे रखी है 80 मीटर। रोड के दोनों साइड पोल्स AB और ED दो पोल्स हैं जिनकी लेंथ हाइट जो है आपस में इक्वल है, मतलब AB और ED दोनों की हाइट इक्वल है, मतलब ये दोनों पोल्स इक्वल है। रोड के किसी एक पॉइंट से हम एक पोल के टॉप को देखते हैं तो एंगल बनता है 60 डिग्री, और उसी पॉइंट से दूसरे पोल के टॉप को देखते हैं तो एंगल बनता है 30 डिग्री। ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब हमें फाइंड करना है इस पे हाइट ऑफ पोल्स, और साथ में इस पॉइंट से दोनों पोल्स का डिस्टेंस कितना है वो हमें फाइंड करना है, मतलब BC और CD की वैल्यू फाइंड करना है। तो गिवन दिया हुआ है हमें विड्थ ऑफ द रोड 80 मीटर, पोल्स आर इक्वल, दोनों पोल्स इक्वल है, हमें गिवन दिया है AB इज इक्वल्स टू DE, और दो एंगल दे रखे हैं हमें ACB इज इक्वल्स टू ACB 60 डिग्री और ECD इज इक्वल्स टू 30 डिग्री हमें गिवन रखा है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। हमें तीन चीजें फाइंड करनी है, हाइट ऑफ पोल, BC एंड CD, इन तीनों की वैल्यू। सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं ABC। ABC में ये 90 डिग्री है, तो BC जो साइड पे दो एंगल आ रहे हैं तो ये हो जाएगा बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। हमें पोल्स की हाइट भी निकालना है, BC निकालना है, तो कॉम्बिनेशन हमें P और B का ही लेना पड़ेगा। तो P अपॉन B हो जाएगा tan थीटा। P परपेंडिकुलर हमें दे रखा है AB और बेस की वैल्यू है BC। tan थीटा हमें इसमें दे रखा है 60 डिग्री। हमें ना AB की वैल्यू पता है ना BC की वैल्यू पता है, तो हम इसमें से BC की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। tan 60 डिग्री होता है √3। BC को इक्वल टू के राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से, तो ये हो जाएगा AB इज इक्वल्स टू BC इंटू √3। इस √3 में मल्टीप्लाई में इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा AB के, AB डिवाइड बाय √3, ये √3 डिवाइड में आ गया, यहां बचा BC। तो हमने BC की वैल्यू निकाल ली, इसे इक्वेशन 1 दे देंगे। BC की वैल्यू आ गई हमारी AB अपॉन √3। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे। दूसरा ट्रायंगल है हमारा EDC, ये वाला जिसका एंगल दिया 30 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि पोल और ग्राउंड के बीच का जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। तो CD साइड में दो एंगल आ रहा है, तो ये हो गया बेस, 90 डिग्री बना है जो बेस से परपेंडिकुलर, और सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस। अब हमें हाइट, पोल की हाइट फाइंड करनी थी और इस CD की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हम कॉम्बिनेशन P और B का ही लेंगे। P अपॉन B इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan थीटा। P है हमारा ED और बेस दिया है इसमें CD इज इक्वल्स टू tan थीटा दिया हुआ 30 डिग्री। अब यहां पर हमें CD में एक चेंज करना होगा और ED की जगह भी हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ED किसके इक्वल था? ये पोल है, ये दूसरे पोल के इक्वल था AB के, तो ED की जगह हम AB लिख सकते हैं, क्योंकि हमें गिवन दिया हुआ है कि जो हमारा DE या ED एक ही बात होती है। ये किसके इक्वल है? AB के इक्वल है, तो ED की जगह हम लिख देंगे यहां पर AB अपॉन CD। ये हमारा CD को दूसरे टाइप से हम कैसे लिख सकते हैं? ये CD है
और ये हमारी टोटल हाइट है 80 मीटर। टोटल विड्थ से अगर हम इस BC की वैल्यू को माइनस कर दें तब भी हमारा CD बचेगा। इस 80 में से अगर हम BC को माइनस कर दें तो हमारी वैल्यू बचेगी CD। तो यहां पर CD की जगह हम लिख सकते हैं 80 माइनस BC। 80 में से अगर हम BC को माइनस करेंगे तब भी हमारा CD ही बचेगा। तो हमने दोनों में चेंज कर दिया। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। AB हमें स्टेटमेंट भी देनी होगी साइड में। या हमने ED की जगह AB रखा था तो हम यहां लिख देंगे ED इज इक्वल्स टू AB। ये हमें गिवन दिया हुआ था, गिवन। ऊपर रहेगा AB, ये √3 साइड आएगा इक्वल टू के, तो AB से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये 80 माइनस BC इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू सेम बचेगी हमारी यहां पर। तो यहां बचेगा 80 माइनस BC। अब यहां पर हमने BC की वैल्यू निकाल रखी थी। BC की बराबर क्या था? AB/√3 था। यहां क्या बचा? √3 AB आ गया, ये इज इक्वल्स टू 80 माइनस BC। BC की जगह हम लिख सकते हैं AB/√3। हमने BC पे यहां पर चेंज लाया। यहां पर हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ये वैल्यू हमारी इक्वेशन 1 से आई है। अब इस माइनस AB के इक्वल टू के लेफ्ट साइड ले आएंगे। तो माइनस AB इक्वल टू के लेफ्ट साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस AB/√3 और यहां बचा 80। AB दोनों में कॉमन है। AB को हम बाहर ले लेंगे। ब्रैकेट में यहां बचा √3 प्लस AB यहां जा चुका तो बचा 1 और नीचे बचा √3। अब √3 के नीचे कुछ नहीं है तो यहां पर लिख /1 कर सकते हैं। एलसीएम सेम लेने के लिए, यहां √3 है तो यहां पर भी √3 और ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। AB ब्रैकेट में √3 मल्टीप्लाई बाय √3 हो जाएगा 3 प्लस 1। एलसीएम सेम हो गया, √3 तो कॉमन ले लेंगे एलसीएम को √3। यहां बचा 80। AB 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, नीचे बचा √3 इज इक्वल्स टू 80। √3 डिवाइड में इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो 80 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये 4 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 0 जा 0। AB की वैल्यू आ गई 20 इंटू √3, 20 √3। हमें हाइट ऑफ पोल निकाला था AB और दोनों पोल की हाइट इक्वल थी तो हम लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू DE। दोनों पोल्स की हाइट इक्वल थी तो दोनों की वैल्यू भी सेम रहेगी। 20 √3 यूनिट है हमारी मीटर, तो इसे भी लिख देंगे मीटर में। ये आ गई हमारी हाइट ऑफ पोल की जो हाइट थी वो हमने निकाल लिया। अब हमें उसके साथ साथ BC की वैल्यू और CD की वैल्यू भी निकालना था। तो BC की वैल्यू हमने यहां पर इक्वेशन 1 लगा रखी है। तो BC जो था वो इक्वल था AB/√3 के। तो BC इज इक्वल टू AB की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली 20 √3 डिवाइड बाय √3 है, यहां पर लग जाएगा। इस √3 से √3 कट जाएगा, 20 1 हो जाएगा 20। BC की वैल्यू आ गई हमारी 20 मीटर। ये भी हमने फाइंड कर लिया। अब लास्ट में हमने निकाला CD की वैल्यू। ये CD हमें फाइंड करना था।
तो इस CD को फाइंड करने के लिए हम 80 में से BC की वैल्यू माइनस कर देंगे तो CD की वैल्यू आ जाएगी। 80 में से हम माइनस कर देंगे BC की वैल्यू को, 80 माइनस BC की वैल्यू कितनी आई है 20, 80 माइनस 20 हो जाएगा 60 मीटर। तो हमने तीनों चीज जो हमें फाइंड करना था, हाइट ऑफ पोल्स, दोनों की हाइट निकाल ली। इस पॉइंट से दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस मतलब BC और CD की वैल्यू भी हमें फाइंड करना था, वो भी हमने फाइंड कर लिया।